ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के 7वें संस्करण का उद्घाटन 10 दिसंबर को कहाँ किया जाएगा? ऑप्शंस हैं ए हैदराबाद, बी अहमदाबाद, सी पणजी यानी गोवा, डी तिरुवनंतपुरम यानी केरल। इसका उत्तर है सी यानी पणजी, गोवा। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार के हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनके द्वारा 10 से 13 दिसंबर 2021 तक पणजी यानी गोवा में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान उत्सव के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया जाएगा। IISF 2021 का विषय आज़ादी का अमृत महोत्सव है। इसे एक समृद्ध भारत के लिए रचनात्मकता, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार यानी इनोवेशन के जश्न के रूप में मनाया जाएगा। इसी थीम पर आधारित इस मेगा इवेंट में 12 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और विज्ञान भारती का एक संयुक्त कार्यक्रम है जो भारत का एक स्वदेशी आंदोलन है। IISF का पहला कार्यक्रम वर्ष 2015 में आयोजित किया गया था और इस वार्षिक कार्यक्रम का 6ठा संस्करण वर्ष 2020 में आयोजित किया गया था। IISF का मुख्य उद्देश्य भारत और दुनिया भर के लोगों के साथ विज्ञान का जश्न मनाना है। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। अल्जाइमर रोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, अल्जाइमर रोग एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें मस्तिष्क की कोशिकाएं मृत होने लगती हैं। दूसरा, अल्जाइमर रोग आनुवंशिक, जीवन शैली और पर्यावरणीय कारकों से हो सकता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी न तो एक न ही दो। इसका उत्तर है सी यानी एक और दो दोनों। अल्जाइमर बीमारी अभी भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक महत्वपूर्ण शोध के चलते चर्चा में थी। भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा हाल ही में किए गए अध्ययन से पता चला है कि 6 महीने तक किया गया दैनिक घरेलू ध्यान हल्की संज्ञानात्मक हानि यानी माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट और हल्के स्मृति ह्रास यानी अल्जाइमर रोग वाले रोगियों के मस्तिष्क में बुद्धिमत्ता वाले धूसर द्रव्य यानी ग्रे मैटर की मात्रा को बढ़ा सकता है। इसलिए ऐसे रोगियों द्वारा ध्यान किए जाने का मस्तिष्क पर सुरक्षात्मक प्रभाव पड़ता है। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सत्यम कार्यक्रम के तहत समर्थित एक शोध में अपोलो मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल कोलकाता में तंत्रिका विज्ञान विभाग के प्रमुख और निदेशक डॉक्टर अमिताभ घोष के नेतृत्व में और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में संज्ञानात्मक विज्ञान प्रयोगशाला यानी कॉग्निटिव साइंस लैब के डॉक्टर एस बापी राजू और अन्य शोधकर्ताओं के द्वारा किए गए अनुसंधान में यह दिखाया गया है कि एक सरल, सस्ती और पालन करने में आसान ध्यान दिनचर्या को जब 6 महीने तक दैनिक अभ्यास के रूप में अपनाया जाता है तब हल्की संज्ञानात्मक हानि और यहाँ तक कि हल्के अल्जाइमर रोग में भी यह प्रक्रिया ग्रे मैटर की हो रही हानि को दूर कर सकती है। यह शोध कार्य फ्रंटियर्स इन ह्यूमन्स न्यूरोसाइंस जर्नल में प्रकाशित भी हुआ है। शोध में स्पष्ट रूप से यह बात सामने आई है कि 6 महीने के हल्के ध्यान मनन के बाद अल्जाइमर से ग्रस्त व्यक्ति के बाएं हिप्पोकैम्पस यानी स्मृति और दाएं थैलेमस ने भी बुद्धिमत्ता वाले धूसर द्रव्य यानी ग्रे मैटर की मात्रा में वृद्धि दिखाई है। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। हाल ही में किस उत्तर पूर्वी राज्य में भारत सरकार द्वारा जैव संसाधन और सतत विकास केंद्र खोला गया है? ऑप्शंस हैं ए त्रिपुरा, बी मणिपुर, सी मिजोरम या फिर डी अरुणाचल प्रदेश। इसका उत्तर है डी यानी अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले में किमिन में जैव संसाधन और सतत विकास केंद्र की स्थापना की गई है। इसे अरुणाचल प्रदेश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से बनाया गया है। जैव संसाधन और सतत विकास केंद्र इस राज्य में आदिवासी लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने में मदद करेगा। इसके साथ ही पूर्वोत्तर भारत में भी इस दिशा में यह मदद देगा। केंद्र सरकार को 27 मार्च 2018 को शुरू में 3 साल की अवधि के लिए कुल 54.23 करोड़ रुपए की मंजूरी इसके लिए दी गई थी और अब परियोजना का कार्यकाल 26 सितंबर 2023 तक बढ़ा दिया गया है।
अरुणाचल प्रदेश राज्य को जैव प्रौद्योगिकी में डीबीटी फंडेड कौशल विज्ञान कार्यक्रम भी हाल में समर्पित किया गया है। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। हाल ही में भारत के किस राज्य में 9वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट आयोजित किया गया है? ऑप्शंस हैं ए अगरतला त्रिपुरा, बी गुवाहाटी असम, सी पासीघाट अरुणाचल प्रदेश या फिर डी कोहिमा नागालैंड। इसका उत्तर है डी यानी कोहिमा नागालैंड में। हाल ही में नागालैंड के कोहिमा में पूर्वोत्तर क्षेत्र के 9वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया गया है। मार्ट के दूसरे दिन नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा के राज्य पर्यटन विभागों ने अपनी पर्यटन संभावनाओं और उत्पादों के बारे में प्रस्तुति पेश की थी। इस आयोजन का उद्देश्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इस क्षेत्र की पर्यटन संभावनाओं को विशिष्ट रूप से दर्शाना है। इस अवसर पर नागालैंड पर कॉफी टेबल बुक भी जारी की गई। इस आयोजन में सरकारी अधिकारियों, उद्योग हितधारकों और स्थानीय प्रतिभागियों सहित 300 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस आयोजन में अन्य गणमान्य व्यक्तियों और राजनयिकों के साथ साथ ब्रुनेई दारुसलाम के उच्चायुक्त, मलेशिया के उच्चायुक्त, म्यांमार के एम्बेसडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी और वियतनाम के राजदूत उपस्थित थे। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्षेत्र की पर्यटन संभावनाओं को विशिष्ट रूप से दर्शाता है और यहाँ आए प्रतिनिधि मंडल में एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत एक अध्ययन दौरे के भाग के तहत देश भर से आए विद्यार्थी शामिल हैं। अब बात करते हैं आज के 5वें और अंतिम सवाल की। सोलोमन द्वीप जो अभी सुर्खियों में है, उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, दक्षिण प्रशांत महासागरीय देश सोलोमन द्वीप की अधिकांश जनता मेलानेशियन है। दूसरा ऑप्शन, सोलोमन द्वीप में सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप मालाइता और सबसे प्रमुख केंद्रीय द्वीप ग्वादल कनाल है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों या फिर डी न तो एक नहीं दो। इसका उत्तर है सी यानी एक और दो दोनों। सोलोमन द्वीप इस समय चीन के साथ नए रिश्तों को लेकर चर्चा में है क्योंकि उसने ताइवान के साथ अपने कूटनीतिक संबंध खत्म करने की घोषणा कर चीन के तुष्टीकरण की नीति अपनाई है। लेकिन ताइवान के साथ नाता तोड़कर चीन के साथ रिश्ता जोड़ना अब सोलोमन द्वीप के लिए भारी पड़ रहा है। सोलोमन द्वीप के लोग ड्रैगन के साथ इस दोस्ती को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए सोलोमन द्वीप में जनता ने इसका विरोध कर हिंसा और आगजनी को अंजाम दिया है। राजधानी होनियारा में हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों, आगजनी और लूटपाट ने देश में अस्थिरता का माहौल ला दिया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सोलोमन द्वीप के पड़ोसी ऑस्ट्रेलिया ने राजधानी होनियारा में लगातार दंगे जारी रहने और हिंसा के चलते सोलोमन द्वीप में आनन फानन में सेना भी तैनात कर दी है और इसका उद्देश्य कानून व्यवस्था की बहाली बताया है। इसके अलावा सोलोमन के एक और पड़ोसी पापुआ न्यू गिनी ने भी 34 शांति सैनिकों की एक टुकड़ी वहां भेजी है। इन सब घटनाक्रमों के बाद सोलोमन के प्रधानमंत्री सोगाबारे का कहना है कि इस हिंसा ने देश को घुटनों पर ला दिया है। हालांकि उन्होंने इस्तीफा देने की मांग खारिज कर दी है। तो ये था आज का हमारा डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। आपके 5 में से कितने सवाल सही हुए, कितने गलत हुए, आपको इन प्रश्नों का स्तर कैसा लग रहा है, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।